मोदी जी, आप खूब कोशिश करो। मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगता रहता है, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी, कितने भी कोशिश करो आप, इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं, मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कारण आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया? ये अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मू को नहीं बुलाए। क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई, आप कहां बुलाना, वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो, बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैच्यू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैच्यू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैच्यू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुड़ा था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आपके लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें वो घटाए, और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों,
तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल, तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या हम लोग झूठ बोल? आप बताइए। 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। सब लोग सच बोल के काम करते हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट लेते हैं, फिर लोगों को तंग और तबाह कर देते हैं।